प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से दिल्ली वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही बैठक की है। 2 दिवसीय सऊदी दौरे पर गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब वापस लौट आए हैं दौरा बीच में छोड़कर, और पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही बैठक की। पीएम मोदी ने एनएसए के साथ बैठक की है। विदेश मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, विदेश सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। ताजा हालात पर पीएम मोदी ने बैठक ली। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी को ब्रीफ किया। आतंकी हमले के बाद दौरा छोड़कर पीएम मोदी वापस लौटकर आ गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे, लेकिन बीच में ही दौरे को छोड़कर वापस दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एयरपोर्ट पे ही पीएम मोदी ने बड़ी बैठक ली है। एनएसए के साथ बैठक की, जहां विदेश मंत्री मौजूद थे, विदेश सचिव भी मौजूद रहे, और इस बड़ी बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी को ब्रीफ दिया है। क्या हालात हैं, क्या ताजा हालात है, क्या जानकारी है, अपडेट क्या है, सब कुछ पीएम मोदी को ब्रीफ किया गया। आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का 2 दिवसीय दौरा छोड़कर पीएम मोदी वापस दिल्ली लौट आए हैं। पीएम लगातार इस मामले में सक्रिय है, पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे हैं, पीएम ने एयरपोर्ट पहुंचते ही बैठक ली है। तो इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है कि कितना गंभीर ये पूरा मामला है, कितनी दिल दहला देने वाली ये घटना है। जिस मामले में 6 लोगों की जान चली गई, इस दुर्घटना में 26 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब से दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक्शन में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंच गए थे। बीते दिन जब ये पूरी घटना हुई, इसके बाद शाम 7 बजे अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए थे, और आज घटना स्थल पर भी जाएंगे, दौरा करने वाले हैं। कश्मीर में आज सभी स्कूल भी बंद रहने वाले हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और पीएम मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्होंने भी पहुंचते ही बैठक ली है। बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हर तरफ आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, आतंकियों की तलाशी अभी भी की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमर सिंह न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अमर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के अधूरा छोड़ के दिल्ली वापस आ गए हैं, और जैसे ही पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर ही उन्होंने बैठक ली। इसे समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये पूरा मुद्दा है। और ये देखिए, अब इसके साथ ही घटनास्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जाने वाले। आपके पास क्या अपडेट है अमर, बताइएगा। पहला अपडेट प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी भारत पहुंच चुके हैं, और सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक होने वाली है। कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी। क्योंकि गृह मंत्री श्रीनगर में है, तो उनको छोड़ करके कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के जो 5-4 मंत्री बाकी बचते हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री खुद, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री श्रीनगर में है, तो वित्त मंत्री, 4 मंत्री प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का जो दौरा था, उसको शॉर्ट करके, कट करके तुरंत बीच में अपना दौरा छोड़ करके वापस लौटे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यूएस के दौरे पे थी, उन्होंने भी अपना दौरा बीच में छोड़ा और वो भी वापस आ रही हैं। ये सारे मंत्री प्रधानमंत्री आवास पर 11 बजे सुबह बैठेंगे, और इनके बीच में बैठक होगी। दूसरा अपडेट अमित शाह को लेकर के है। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में पहलगाम का दौरा करेंगे, जिस घटना स्थल पर भी जाएंगे, और इसके बाद अस्पताल में जहां लोगों का इलाज चल रहा है, घायल लोगों का, वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो एक कड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया पाकिस्तान को आते ही अपने दौरे की वापसी के समय ही, कि प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से लौटते समय पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया है। पाकिस्तान एयर स्पेस में एंट्री लिए बिना ही भारत पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये पहला कड़ा संदेश है। दूसरा, एक तस्वीरों का बहुत महत्व होता है। मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने भी वो तस्वीर देखी हो, अगर पीसीआर के पास वो तस्वीर हो तो चला सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब प्लेन से उतरे हैं, भारत में जब लैंड हुए हैं, प्लेन से उतरते ही एसपीजी ने जब उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला, वो गाड़ी में नहीं बैठे, सीधे अधिकारियों को इशारा किया और साइड में जाकर तुरंत एनएसए अजीत डोभाल के साथ अधिकारियों से पूरा अपडेट लिया। प्रधानमंत्री मोदी उतरते हैं, और उतरते साथ ही उन्होंने सारे अधिकारियों से बात की और पूरा अपडेट लिया। इसके बाद एयरपोर्ट पे ही एक ब्रीफिंग, छोटी सी बैठक हुई है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी को सारी जानकारी दी गई है। अब सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें सीसीएस के सभी मंत्री होंगे, गृह मंत्री अमित शाह को छोड़कर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में है। अंशिका जी, अमर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक और बड़ी खबर पहले बता देते हैं, एक और बड़ी जानकारी है। आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। सभी राज्यों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। आतंकी हमले के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में टूरिस्ट प्लेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। पूरी दिल्ली में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। मुंबई के सभी थानों को भी अलर्ट किया गया है। आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। यूपी नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। मंदिर, बस, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितनी भी हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया है। इस आतंकी हमले के बाद
बहुत बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में देखने को मिला, जिसके बाद सभी राज्यों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। आतंकी हमले के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में टूरिस्ट प्लेसेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां लोग इकट्ठा होते हैं, उन सभी जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। पूरी दिल्ली में पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और मुंबई के साथ मुंबई में सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया। आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। यूपी नेपाल की बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर, बस, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट नजर आ रही हैं। पुलवामा के बाद जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा आतंकी हमला ये अभी हुआ है और देखिए पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, बहुत बड़ा आतंकी हमला देखने को मिला और इसके बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश सभी जगह हाई अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि पीएम मोदी के आवास पर अब यहाँ पर बैठक होने वाली है। देखिए आशिका, जो सबसे बड़ा इनपुट है वो ये है कि जो आतंकवादी की पहली फोटो तस्वीर तो सामने आई है और जो वहाँ पे पदस्थ जितने ऑफिसर हैं बीएसएफ के या और फोर्स कमांडर, उनसे जो मैंने बात की उससे ये निकल के आया है कि ये आतंकी सीमा पार से आए हैं, ये बाहरी आतंकी हैं। ये दक्षिण कश्मीर के किश्तवाड़ की तरफ से इन्हें एंट्री ली है और जो पहलगांव जिसमें कहा जाता है, पहलगांव के किनारे लिद्दर नदी बहती है, तो ये सारे लोग लिद्दर वैली क्रॉस करके नीचे उतरे हैं जहाँ पे रिसोर्ट थे। उन रिसोर्ट पे गोलीबारी की है और उस जगह पे राष्ट्रीय राइफल्स CRRR और CRPF के जवान तैनात रहते हैं। उनकी तरफ से सुरक्षा में चूक हुई है क्योंकि ये वो आतंकवादी हैं जिनको कुछ दिनों पहले देखा गया है। गांव के लोगों ने देखा, ये पिट्ठू पीछे लगा के वहां घूम रहे थे, बाहरी लोग थे। इनसे इनको अलर्ट जारी भी किया गया था कि कुछ बाहरी लोग घूम रहे थे। जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने सुरक्षा वालों को जानकारी भी दी थी, मगर उसके बाद भी इनको पकड़ा ना जा सका। और समझा जा रहा है कि 3-4 दिन पहले सीमा पार से आए हैं और वहां पे घूम रहे थे और इन्होंने ही हमले किए हैं रिसोर्ट में जाके। और वो जो लिद्दर वैली पे जो पहाड़ है जहाँ पे टूरिस्ट गए हुए थे घुड़सवारी करने, वहां पे फायरिंग की है। तो कुल मिला के बड़ी बात यह कि सारे बाहरी लोग थे, 3 से 4 लोग थे, जिसकी पहली तस्वीर तो सामने आ ही गई है। और ये सब दक्षिण कश्मीर से इन लोगों ने है और वहाँ पे थोड़ी सुरक्षा चूक हुई है क्योंकि वहाँ पे बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय राइफल्स तैनात है, CRPF के जवान तैनात है। मगर इस फायरिंग से पूरे बहुत बड़े प्रोसेस को धक्का लगा है और अमरनाथ यात्रा को धक्का लगा है। मगर निश्चित ही पूरे देश में सबका बड़ा रिएक्शन हुआ है और जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में विजिलेंट हुए हैं, तो उसके बाद अब निश्चित ही इनका मारा जाना तय है। मगर ये वो घटना है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा और कश्मीर में जो प्रोसेस चल रही थी शांति बहाली की, उसे इस थोड़ी सी चूक ने बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है। पूरे देश भर में अलर्ट को जारी किया हुआ है। तमाम जानकारियां देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अब सीधे रायपुर चलते हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए जो बड़ा हमला हुआ है इसमें रायपुर के एक बिजनेसमैन की भी जान चली गई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत भी जुड़ गए हैं जो कि इंदौर में मौजूद है और मध्य प्रदेश और रायपुर दोनों के एक पर्यटक की जान चली गई है। सबसे पहले रोहित का रुख करना चाहूंगी। रोहित, बिल्कुल देखिए, दिनेश मिरानिया उनकी जान गई है और कल जो इलाज के दौरान पे उनकी जान चली गई थी और कई घंटों का इलाज चला, लेकिन उसके बाद गोली बुलेट क्योंकि बहुत अंदर तक घुस गई थी, इसके कारण उनको बचाया नहीं जा सका है। और फिलहाल मैं एयरपोर्ट पे ही मौजूद हूँ और एयरपोर्ट की तस्वीर मैं दिखाता हूँ क्योंकि इसी एयरपोर्ट पे या तो 11:45 या फिर 2:45 ये दोनों ही समय में एक समय पर जो उनका शव है वो राजधानी रायपुर लाया जाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर से लगभग 11:30 बजे के आसपास शव जो है वो यहाँ के लिए रवाना होगा। सबसे पहले शव जो है वो दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचने के बाद राजधानी रायपुर पहुंचने वाला है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि रायपुर कलेक्टर हैं गौरव सिंह, वो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जब शव आएगा उसके बाद किस तरह से व्यवस्था की जानी है, घर तक के ले जाने के लिए किस तरह का कदम उठाया जाएगा, इस दौरान कौन कौन से सुरक्षा के जवान तैनात रहेंगे, इसके अलावा जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो कैसी रहेगी, ये तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए रायपुर कलेक्टर के फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में बैठक जो है वो चल रही है। इसके साथ ही रायपुर के SSP लाल उमेश सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक और तस्वीर में दिखाता हूँ क्योंकि कॉरिडोर बनाया जाना है, कॉरिडोर के माध्यम से सीधे शव को घर पहुंचाया जाएगा जिसके बाद अंतिम संस्कार जो है वो होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो और अन्य लोग जो छत्तीसगढ़ के कश्मीर में फंसे हुए हैं या कश्मीर में हैं, उनको लाने के लिए भी पहल की जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि आज जो वहां पर लोग हैं उनको छत्तीसगढ़ वापस लाया जाएगा और इसके लिए कोई विशेष प्रावधान भी किया जा सकता है। फिलहाल कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मुंबई के लिए रवाना है, उससे पहले उन्होंने इस पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है निंदनीय घटना है और इसको लेकर अब कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और रायपुर कारोबारी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि प्रशासन उनसे संपर्क
संपर्क में है, प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है और जो भी बेहतर मदद हो सकेगा वो मदद जो है वो उनकी की जानी है। तो कुल मिलाकर दो समय मैंने आपको बताया है, या तो 11:45 या फिर 2:45, ये दोनों ही एक समय में से एक समय पे उनका शव जो है वो रायपुर पहुंचेगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। अंशिका जी रोहित, बिल्कुल देखिए, तमाम जानकारियां देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी लौटेंगे रोहित, लेकिन अभी रुक करना चाहेंगे दिल्ली का, जहां हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमृत, देखिए पूरा देश में अलर्ट जारी किया गया है, हर जगह, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऐसे में दिल्ली में कितनी तेज हलचल है, क्योंकि सभी विभाग अलर्ट में, पीएम मोदी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। सीसीएस की बैठक कुछ ही देर में होने वाली है, क्या अपडेट है अमृत आपके पास, बताइएगा। अंशिका, देखिए जैसे ही यह घटना है तुरंत ही दिल्ली में सरगर्मियां बढ़ गई। यहाँ पे अभी जो सूरत हाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, बैठकों का दौर जारी है। सीसीएस की बैठक 11 बजे होने जा रही है और इस 11 बजे की बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कश्मीर के लिए रवाना होंगे, चूँकि यहाँ पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, तमाम जो आला अधिकारी मौजूद हैं, नॉर्दर्न कमांड के जो सेना प्रमुख हैं वो भी वहाँ कश्मीर पहुँचे हुए हैं। तो ये एक बड़ी जो है हम बात बता रहे हैं आपको कि इस दौरान जो बड़े स्तर पर जो डिस्कशन का दौर है वो चल रहा है। और साथ ही साथ ये देखने की कोशिश हो रही है कि जो लूप होल्स रहे हैं क्या रहे हैं और इसके आगामी कार्रवाई किस तरह से की जाएगी। और सबसे बड़ी जो जानकारी मिल रही है कि जो मॉड्यूल जो काम कर रहा था वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, वहां से आकर के उसने हमले को अंजाम दिया। जी अमृत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन अभी रुक करना चाहूंगी पुनीत का। पुनीत इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पुनीत उस घर के बाहर मौजूद हैं, उस शख्स के घर के बाहर मौजूद है जिसकी जान इस आतंकी हमले में गई है। पुनीत, क्या माहौल है? देखिए पहलगाम में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, कई लोगों की जान गई और ऐसे में इंदौर के भी एक शख्स ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल, देखिए अंशिका, हम वीरानगर के उसी घर के बाहर है जहां पर सुशील नाथ नियल रहा करते थे। उनका ये घर है, वो तो यहाँ नहीं रहते थे, वो जोबट पे थे, LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। लेकिन यहाँ इस घर में उनकी पत्नी और उनका बेटा रहा करता था। जो उनकी पत्नी है वो इंदौर के ही खातीपुरा में एक सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हैं। तो देखिए 4 दिन पहले ही वो यहाँ से गए थे, जिसमें अपने 21 साल के बेटे ऑस्टन और 30 साल की बेटी आकांक्षा पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे। तो वहीं पर ही ऐसी जानकारी सामने आई है कि जो आतंकवादी थे उन्होंने उनसे कहा था कि कलमा पढ़ो, और जब वह नहीं पढ़ पाए और उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया तो उन्हें गोलियों से भून दिया। देखिए उनके पड़ोसी यहाँ जरूर पहुँच गए हैं, हम उनसे जान लेते हैं। दादा, क्या जानकारी मिली है? ये हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, 30 साल से करीबन यहाँ पे निवास है इनका। मैडम और सर दोनों, मैडम जो है स्कूल में पढ़ाई का, शासकीय स्कूल में पढ़ाने का काम करती हैं, और ये भाई साहब हमारे LIC में कार्यरत थे। काफ़ी समय से यहाँ पे, काफ़ी मोहल्ले में पूरी उनकी आत्मीयता है और आना जाना भी काफ़ी अच्छा है, पूरे सभी परिवार जैसा है। लेकिन आज उनका ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई परिवार का सदस्य चला गया हो। भले यहाँ पे जैसे अपन बोल रहे हैं क्रिश्चियन का धर्म, लेकिन कैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी निवासी होने के नाते, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उसी हिसाब से उन्होंने उनको गोली मारी गई है। उनकी बेटी भी घायल है, जो अभी 12:30-1 बजे तक उनको लाने, वहाँ से निकलने का एक सूचना प्राप्त हुई है यहाँ पे। तो आगे का उसके बाद जो भी कार्यक्रम तय होगा वो भी सूचना करेंगे। मैडम से या बेटे से? मैडम से तो बातचीत नहीं हो पाई, बेटी का फ़ोन आया है, मतलब यहाँ पे सामने परिवार में, कि 12:30-1 बजे तक वहाँ से निकलने का प्रोग्राम है। हाँ, श्रीनगर से। हाँ, यहाँ अब दोपहर तक फ्लाइट का कितना टाइमिंग लेते हैं वो देखना पड़ेगा। उसमें 12:30-1 बजे की फ़्लाइट के हिसाब से वो लोग निकलेंगे वहाँ से। कैसा व्यवहार था? व्यवहार तो बहुत अच्छा, मतलब आत्मीय व्यवहार है। देखिए हम लोग RSS से संबंध रखते हैं, हमारा RSS की शाखा लगती है पीछे, लेकिन उनका और हमारा संबंध ऐसा था, क्रिश्चियन होने के बावजूद कभी हमें यहाँ पे महसूस नहीं होने पाया कि वो हमसे अलग है या हमसे अलग है। हम पूरा परिवार के माफिक, मतलब वो यहाँ पे रहते थे, और जितनी भी फैमिलियाँ हमारे यहाँ रहती हैं वो सब एक आत्मीयता के उसमें रहते हैं हम यहाँ पे। क्या कहेंगे सर, कितना दुखद है ये पूरा? सर आज बहुत दुखद है। आज ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में हमारा परिवार का एक हिंदू को मारा गया है, क्योंकि धर्म देख के मारा गया, ये बहुत बड़ी घटना है। और मोदी सरकार में इसमें ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि अब इस बार की POK हमला होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनको संदेश नहीं देंगे ऐसे हिंदू परिवार मरते रहेंगे। या तो हिंदू परिवार को कलमा पढ़ना सीखना पड़ेगा, कि उन्होंने बोला गया कि हिंदू फैमिली है, किसी ने बोला मुस्लिम है तो बोले कलमा पढ़ के बताओ। तो ये कब तक हिंदू परिवार सोएगा? कहीं पश्चिम बंगाल में मारा जा रहा है,
कई पुनीत, अभी आपको यहाँ पर जम्मू रोकना कश्मीर में चाहूंगी, मारा आप जा रहा बातचीत है। करते रहिएगा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के डोडा से आ रही तस्वीरें लोगों को दिखा देते हैं। देखिए सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से हैं, जहां जम्मू कश्मीर की वादियां लाल हो गई हैं। कल जहां इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, आज स्कूलों की सब जगह छुट्टी घोषित कर दी गई है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई भी नहीं है। यहाँ देखिए पूरी सड़कें खाली आपको नजर आएंगी, मातम पसरा हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में। कश्मीर के डोडा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। आप लोगों को नहीं देख सकते यहाँ पर, सभी लोग डर में हैं, सभी लोग सहमे हुए हैं। कल 26 लोगों की जान गई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां अचानक से इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई लोग इस हमले में घायल हुए हैं। टारगेट किलिंग यहां पर की गई है और इसको लेकर के देखिए लगातार अपडेट्स, एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से पुलिस बल तैनात है, सड़कें खाली पड़ी हुई है, कोई भी शख्स आपको नजर नहीं आएगा। किस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में हो गया है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त, पहले आपको बता दें पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई एक और अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 11 बजे पीएम मोदी एक अहम बैठक करने वाले हैं। सीसीएस की अहम बैठक होने वाली है, सुबह 11 बजे पीएम मोदी ये बैठक करेंगे। 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद उस दौरे को अधूरा छोड़कर पीएम मोदी वापस आए हैं और उस दौरे को शॉर्ट में ही कट कर दिया गया। पीएम मोदी वहां से वापस आ गए हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है, विदेश मंत्री से बात की और उसके बाद अब यहां एक बड़ी बैठक होगी। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर एक और आपको बता दें, सीसीएस की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी अहम बैठक करने वाले हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़े हुए हैं लगातार। अमृत, सीसीएस की बैठक होने वाली है और टारगेट किलिंग की गई है पहलगाम में, जिसको लेकर अब बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, तलाशी भी चल रही है और अब बड़ी बैठक होगी, ये भी अपडेट आ गया है। देखिए अंशिका, अभी जो है देखेंगे इस घटना के काफ़ी वक्त बीत चुके हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बाद बहुत सारे इनपुट आ चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी पालम एयरपोर्ट पे पहुंचे, उन्होंने वहीं पे ब्रीफिंग ली और यहाँ पे जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर और INSA अजीत डोवाल मौजूद थे और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पे प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया और अब 11 बजे प्रधानमंत्री के आवास पे ही CCS की बैठक होने जा रही है। यह बड़ी अहम बैठक है क्योंकि भारत की जो सबसे निर्णायक बॉडी है CCS है, वो इसमें शामिल होने जा रही है और ये देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो यह हमला हुआ है, कायराना हमला हुआ है, इसको लेकर के क्या मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। क्योंकि जो जानकारी अंशिका मिल रही है वो ये मिल रही है अभी कि इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलरों की है, जिनको मदद पाकिस्तानी सेना और ISI करती है। 6 आतंकियों के होने की बात अभी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से जो है जो आतंकी है जिसका नाम आदिल गुरी है, वो हाल ही में पाकिस्तान से लौटा था। इससे पहले वो 2018 में भी घुसपैठ कर रहा था। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको पहलगाम पुलिस के सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ कि यह जो आतंकी है गुरी, आदिल गुरी, वो पाकिस्तान से लौटा हुआ था। 2018 में भी वो पाकिस्तान से एक बार आया था यहाँ पे और उसके साथ दूसरे आतंकी जो है आसिफ शेख, इसकी पहचान की गई है। पहलगाम पुलिस के द्वारा इन 2 आतंकियों की पहचान की गई है। अभी आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक आतंकी के पीछे से ली हुई फोटो दिखाई दे रही है जो वो गन पकड़े हुए है। तो आप बता, अब ये जानने की ये बात है कि इसमें आतंकियों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, खुले चेहरे के साथ उन्होंने तांडव मचाया है और यह जो है अब बात लुकी छिपी नहीं है। तो ये साफ तौर पे जाहिर हो चुका है कि यहाँ पे पाकिस्तान की धरती से एक बार फिर से आतंकवाद को जो है यहाँ से प्रेरित करके भेजा गया और हमला कराया गया। सबसे बड़ी बात, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका मजहब क्या है। इस बात के बिना पे लोगों को अलग किया जाता है और उसके बाद गोली चलाई जाती है। हालांकि इस हमले में एक मुस्लिम शख्स की भी मौत होती है। ये देखिए कहीं ना कहीं आतंकियों का मंसूबा है कि भारत में एक ऐसी फूट भी डाल दी जाए जहां से लोग जो है भटकाव के साथ बातचीत करना शुरू कर दें। और याद होगा अंशिका कि कुछ ही दिन पहले, ज्यादा दिन की बात नहीं है, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर बाजवा ने एक बयान दिया था और कहा था, उन्होंने 1947 की 2 नेशन थियरी को सही जताते हुए कहा था कि मुसलमान और
हिंदू दो भिन्न कौमें हैं। उनका सीधे सीधे इशारा था कि मुसलमान काफिरों के साथ नहीं रह सकते हैं। इस तरह का बयान एक सेना अध्यक्ष दे रहा है, एक देश का दे रहा है, यानी कि उस सेना से ज्यादा जाहिर होता है कि उसका प्रश्न है आतंकियों के साथ है। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स और खास तौर पे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को क्या जवाब दे रही है। जी अमृत, बिल्कुल देखिए बड़ा जवाब देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। सीसीएस की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारियां देने के लिए और जुड़ने के लिए अमृत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।